हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मेरे एक प्यारे से व्यूअर्स का उन्होंने रिक्वेस्ट मुझसे किया था कि मैं जब एग्ज़ाम देकर आऊँ तो उन्हें बताऊँ कि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर कैसा था, इंग्लिश का स्टेट का। तो सॉरी, बहुत ही मैं लेट हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा जो है भागलपुर दिया था और भागलपुर मुजफ्फरपुर से काफ़ी दूर था, जो टोटल मुझे आते जाते जो 500 किलोमीटर पड़ गया, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से गई थी। और मैं स्टे वहाँ नहीं की, जिस वजह से मैं बुरी तरह थक गई थी और मुझे फ़ीवर हो गया। यहाँ मैं बहुत ही रात में आई, 2 बजे रात में आई, तो मुझे इस तरह फ़ीवर हो गया। और मैं जैसे ही मेरा फ़ीवर कुछ मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूँ तो थोड़ा मुझे लगा कि कुछ चेंजिंग है ऐसा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में हमेशा देखे थे कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जो है वो स्टेट में कभी नहीं पूछा गया है, जो कि इस बार एग्जाम में पूछा गया था। फिर डिफिनीशन जो है आपको याद करनी पड़ेगी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का। और आप अगर फिर आप देखिएगा तो आपको डिटरमाइनर पूछा गया था। फिर एज यूजल जैसे जो पूछता है आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस था। फिर उसके बाद सिनोनिम्स भी था, कुछ एक दो क्वेश्चंस रहे होंगे, मुझे उतना अब क्योंकि मैं अब क्वेश्चन भूल रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ टॉपिक मुझे याद है कि जिस क्वेश्चन में था। और आपको जो है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो है डिफिनीशन हो गया, डिटरमाइनर हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें पूछी थी। और नॉन ये फाइनाइट ये सब पूछा गया था। तो ये तो पहले से ही हम लोग मॉक टेस्ट में देख रहे हैं, तो इस तरह क्वेश्चन सही थे। और एक या दो क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि वो टीचिंग एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन था, लेकिन वो इंग्लिश में था। आई फील, अब मुझे ऐसा लगा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी। और उसके बाद जो है टीचिंग एप्टीट्यूड था, तो वो आप क्वेश्चन जो है लगभग सही था, तो आप बना सकते हैं। फिर मैथ्स भी आपका सही था, रीजनिंग भी आपका सही था। तो जो था कि आपको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्वेश्चन मिला जुला कर सही था। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही हार्ड था, ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत डाउन था। तो क्वेश्चन सही था। आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आपको आया था, तो ऐसा नहीं कि आपको जो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस दे दिया है और उसका आपको मीनिंग बताना है, ये नहीं था। आपको सेंटेंस में थ्रू दिया था और लिखा था कि अंडरलाइन, बोल्ड अंडरलाइन जो होगा उस वर्ड का आपको बताना है। लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे कहीं भी अंडरलाइन नहीं है, आपको पहचानना है कि आपको कौन सी चीज़ का आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ रहा है। तो बस यही सारी बातें हैं, और कुछ खास बातें नहीं थी। तो अगर आप मेरा मानना है कि मैं जो फील की हूँ, जो 31 तारीख को जिनका दूर है एग्ज़ाम, वो कोशिश करें कि एक दिन पहले स्टे करने का। क्योंकि मुझसे इस एग्ज़ाम में एक यही बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं जो हूँ एट अ टाइम गई। मैं सुबह 9 बजे तक वहाँ अपने सेंटर पर थी, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ की वजह से है, वहाँ कहीं बैठने का जगह नहीं था, चारों तरफ लोग भरे हुए थे, तो मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाई। और एक्चुअली मेरे पैर में प्रॉब्लम है कि मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ ज़्यादा देर, ना मैं बैठ पाऊँगी कहीं भी। तो इस सिचुएशन में मेरे पैर में काफ़ी दर्द भी हो गया था। और जैसे तैसे तो मैं बर्दाश्त की अपने दर्द को, क्योंकि दवा में मैं एग्जामिनेशन देने से पहले मैं दवा खाई, दवा खाकर फिर मैं एग्ज़ाम देने गई। तो दवा खाकर एग्ज़ाम देने का रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे वहाँ नींद आ गई। सबसे फ़नी बात अगर मेरे साथ ये हुई है तो यही हुई है कि पहली बार मुझे लाइफ में किसी एग्ज़ाम में मुझे एग्ज़ाम देने से पहले मुझे नींद आ गई। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले उठी। तो मेरे साथ ये हो गया। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हुई, क्योंकि लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जिनका 100 से प्लस अगर किलोमीटर दूर है, 120 या 150 किलोमीटर अप्रॉक्स आप लोग एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे 150 से प्लस है किलोमीटर दूर है आपका सेंटर, तो आप 1 डे स्टे कीजिए। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ हुआ हो, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी एग्ज़ाम देने से पहले कि आज तक कभी नहीं हुआ था मेरे साथ कि मैं कभी एग्ज़ाम देने से पहले मैं सो जाऊँ। और मेरे घर में भी किसी के साथ नहीं हुआ था। लोग यही कर रहे थे क्या कि मैं इतने, एक तो मेरा पैर में दर्द हो गया, जिस वजह से मैं ढंग से खड़ी नहीं रह पा रही थी। तो मैं तो क्या बताऊँ कि मैं सोची कि वहाँ बाहर है, कौन किसको पहचान रहा है। मैं तो नीचे ये टॉवल बिछाकर मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वहाँ जो है वो भी चेयर पे बैठना है। डॉक्टर मुझे मना किए हैं चेयर पर बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए। आपको मुझे मतलब कि हर चीज़ों के लिए मना है, मुझे बेड रेस्ट दिया गया है। लेकिन फिर इसमें एग्ज़ामिनेशन था, तो मुझे तो जाना ही था, काफ़ी दूर था। तो मुझे लगा कि नहीं 4 व्हीलर से है तो मैं चली जाऊँगी आराम से, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे 4 व्हीलर में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में। लेकिन मैं किसी भी तरह वहाँ गई, मैं किसी भी तरह वहाँ से आई। लेकिन मुझे जो दर्द और मैं जो फीवर लगी वो
कल जाकर ठीक हुई दिवाली के दिन, और आज मैं आपको बता रही हूँ। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था उनका नाम मधु गुप्ता है, तो मैं बता दी। और आप लोगों को जिनका एग्ज़ाम शायद 30 या 31 को है, सॉरी मुझे ये याद नहीं है, शायद 30 को एग्ज़ाम है, तो उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और आप सभी, अगर बस मेरा यही एडवाइस है कि अगर आप सभी का दूर सेंटर है तो प्लीज़ आप लोग 1 डे स्टे कीजिए वहाँ पे। बस मैं यही कहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ नहीं हो। और अदरवाइज पेपर सही था, और 30 तारीख का देखना कि कैसा था, लेकिन 18 तारीख का जो 18 अक्टूबर का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा भी तो नहीं, तो कुछ क्योंकि कुछ कह सकते चेंज था, तो मैं बस यही कहूँगी। और बाकी मुझे चीज़ें अब मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई मेन टॉपिक मुझे याद है तो मैं आप लोगों को बता दी। ऐसे मेरी एक आदत है कि मैं क्वेश्चन पेपर देकर आती हूँ, तो उसके बाद मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहती कि मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। लेकिन किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था तो मैं स्पेशली उस पर फोकस की, मैं ध्यान दी कि हाँ कि क्या क्या पूछा गया मेन टॉपिक में उनको बता दूँ, बस इसीलिए मैं इतना बता सकी। वरना मैं कोई भी एग्ज़ाम देकर आती हूँ, ना मैं आंसर की चेक करती हूँ, ना मुझे याद रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई पूछता है तो मैं बोलती क्या अच्छा ये क्वेश्चन था, तो ऐसा मेरे साथ होता है। सो अगर कुछ क्वेश्चंस मैं गलत बता दी हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर एक्स्ट्रा बता दी हूँ उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर कम बताई हूँ उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। तो सॉरी, ये मतलब मेरी आदत है कि मैं किस एग्ज़ाम क्वेश्चन को याद नहीं कर पाती हूँ। ना मैं घर आती हूँ तो मैं क्वेश्चन को पलट कर देखती हूँ, ना मैं आंसर की चेक करती हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट चेक करती हूँ। मेरी जो आदत है मैं वही, ये मेरा सीटेट में भी मेरे साथ यही होता है कि मैं लोग क्वेश्चन पूछते कर इसका आंसर ये, और मुझे याद ही नहीं रहता है कि यार कौन सा क्वेश्चन था, उसका आंसर मैं लगाई हूँ। तो इसलिए मेरी जो आदत है सो है। सो आप लोग बस अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए, और आगे अगर जो भी यूपी एलटी ग्रेड का फॉर्म डाले हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वो लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद हमारा फेस्टिवल जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है अप्रॉक्सीमेट मैं 1 नवंबर से मैं स्टार्ट करूँगी यूपी एलटी ग्रेड का जो है सीरीज़ अपना, और मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ और कैसे पढ़ती हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।